एक सिंपल नंबर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यहाँ से बचेगा P4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 4 6 जा 24, यहाँ से बचा 6H2, 4 1 जा 4, तो यहाँ से बचा PH3, 4 3 जा 12, तो यहाँ से बचा 3H2 PO2 1 नेगेटिव, 4 3 जा 12, तो यहाँ से बचा 3H पॉजिटिव। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब किसी एक तरफ जितने H पॉजिटिव हो दोनों तरफ उतनी OH नेगेटिव ऐड कर दो, तो 3H पॉजिटिव तो 3OH नेगेटिव, इस तरफ भी ऐड कर दो 3OH नेगेटिव। ठीक है, तो 3H और 3OH मिलके बना देंगे 3H2O। इस तरफ है 6H2O, उस तरफ है 3H2O, तो इस तरफ के 6H2O कट जाएंगे और बचेगा 3H2O, और यहाँ का 3H2O गया। ठीक है, अब बचा यहाँ से 3OH नेगेटिव प्लस P4 टेंस टू हाँ 3H2O भी, हाँ बिल्कुल, A 3H2O, फिर यहाँ से बचा PH3, अब है 3H2 PO2 1 नेगेटिव। अब वो स्टेप है जहाँ से हम कह रहे थे कि 10% कॉमन सेंस लगेगा, तो 10% में से 2-3% का कॉमन सेंस ऊपर, अब 7% का कॉमन सेंस यहाँ चाहिए हमें। ये कॉमन सेंस ही, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, लेकिन हमें रिएक्शन किस फॉर्म में दी थी? मॉलिकुलर फॉर्म में, और हमने बैलेंस किस फॉर्म में कर दी? आयनिक फॉर्म में। तो 3 मार्क्स की आएगी तो 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। प्लस मॉलिकुलर फॉर्म में रिएक्शन आई और कहीं क्वेश्चन पूछ लिया कि मॉलिकुलर फॉर्म में किसी का भी नंबर पूछ लिया तो कैसे, तो हमें इसको मॉलिकुलर फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, कॉमन सेंस से हम इसको ले जाएंगे। देखते हैं इसको कैसे ले जाएंगे हम कॉमन सेंस से। हम जो भी चेंज करेंगे ऐसे चेंज करेंगे कि वो चेंज से दोनों तरफ, मतलब इस तरफ जो चेंज करेंगे वो उस तरफ भी करेंगे, जिससे हमारी चीज़ें अनबैलेंस ना हो। देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ P4 है, यहाँ P4 है, चलो ठीक है। वाटर आ जाए रिएक्शन में, OH आ जाए रिएक्शन, वाटर ये सब चीज़ें आ जाए तो इनसे परेशान नहीं होना, एक्स्ट्रा चीज़ें आ सकती हैं बैलेंस करने का। अब ये जो OH नेगेटिव है ये रिएक्शन में अकेले नहीं था, ये किसके साथ था? Na के साथ था। तो हम यहाँ पर एक Na पॉजिटिव ऐड करेंगे तो एक OH बनेगा, तो हमें कितने Na पॉजिटिव ऐड करने हैं? 3 Na पॉजिटिव ऐड किए हैं, लेकिन अगर आपने 3 इस साइड ऐड करें तो उस साइड का अनबैलेंस हो जाएगा, तो इस साइड भी कितने ऐड करने पड़ेंगे? 3 Na पॉजिटिव ही आपको ऐड करने पड़ेंगे, है ना। पहले इतना लिखो, OH नेगेटिव तो हमारा रिएक्शन में वापस आ गया ना। जो चीज़ आ गई अब उसको ऐड करोगे, मान लो ऐड कर लिया, है ना, तो एक OH 4 OH हो जाते, फिर 4 Na करने पड़ते। जो चीज़ बैलेंस होके आ गई उसको अलग से थोड़ी ऐड करेंगे हम, जितना यहाँ पर, हाँ नहीं, जनरली यही होगा, पर आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि OH नेगेटिव Na के साथ था, तो एक OH नेगेटिव एक Na के साथ था, तो हमारे पास 3 OH नेगेटिव आए, तो कितने आने चाहिए, है ना। एक थोड़ी चीज़ें आती हैं, हमें इसके लिए कोई थंब रूल नहीं बना सकते, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ जनरली ऐसा ही होता है। अभी और कराते हैं, एक आध तो आज और हो जाएगी बैलेंस। तो देखिए P4 लिख लो, कितना भी P4 आ सकता था, जरूरी नहीं है एक हो, पर एक आया है तो एक लिखिए। 3 Na पॉजिटिव 3 OH नेगेटिव क्या बन जाएंगे? 3 NaOH प्लस एक्स्ट्रा फॉर्म में वाटर आ गया तो उसको रखे रहो। जो चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है बैलेंस के बाद कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ सकती हैं तो उसको लिखते जाओ।
ठीक है, PH3 एज इट इज प्लस एक Na पॉजिटिव और एक H2PO2 नेगेटिव क्या बनाता था, एक Na H2PO2 नेगेटिव, तो 3Na पॉजिटिव और 3H2PO2 नेगेटिव क्या बना देंगे, 3Na H2PO2 नेगेटिव, तो नहीं अब नेगेटिव हट जाएगा। ये हो गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, एक और करते हैं आज। हाँ इसमें सिर्फ दो ही स्टेप बढ़े, एक तो मॉलिकुलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म में ले जाना, फिर आयनिक फॉर्म से मॉलिकुलर फॉर्म में ले जाना। एक और करते हैं, थोड़ा उसमें और मज़ा आएगा, फिर और करेंगे एक आध तो उसमें और मज़ा आएगा, फिर ऑक्सीडेशन वाले में चलेंगे तो उसमें भी मज़ा आएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। जैसे ये वाली रिएक्शन कराई, इससे कुछ आपको आइडिया लगा होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे तो इनको डिसोसिएट करना है, तो इस आइडिया को अपने साथ रखो। अब दूसरी रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी हमें कुछ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसको भी देख के हम सीख जाएंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स आए। तो जनरली जो रिएक्शंस होती है ना, जिनमें डिसोसिएट होने वाले मॉलिक्यूल्स आते हैं, वो कुछ इसी प्रकार के गुण चिन्ह मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें आप रिएक्शन में देख के कर सकते हो। प्लस हमने आपके लिए अभी थोड़ी सी एक हिंट लिखी थी कि अगर एल्केली मेटल्स दिख जाएँ तो समझ लो वो आयंस में जाएंगे, SO4 2 नेगेटिव दिख जाए, SO4 दिख जाए तो वो आयंस में जाएगा, NH4 पॉजिटिव दिख जाए तो वो आयन में जाएगा, NO3 1 नेगेटिव दिख जाए तो वो आयन में जाएगा, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स दिख जाए तो वो किस में जाएंगे, आपके आयंस में जाएंगे। जे किसी में भी दिखे, जैसे NaCl दिख जाए टूटेगा, Na2SO4 दिख जाए टूटेगा, HCl दिख जाए टूटेगा। ऐसे आपको कहीं, अब HCl तो ऐसा है कि सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H पॉजिटिव Cl, तो कुछ आपका पिछला ज्ञान कुछ रिएक्शंस को देख देख के, और बाकी तो प्रैक्टिस ही है। हाँ, एम्पेरिकल फॉर्म में आपको नहीं दी जाएगी, आपको अनबैलेंस फॉर्म में दी जाएगी। हाँ, एम्पेरिकल फॉर्म हर चीज़ के होते हैं, किसी भी कोई भी चीज़ अगर आपका लार्ज नंबर में आ रहा है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हो, तो एम्पेरिकल फॉर्म तो किसी का भी बन सकता है। अब ये वाली रिएक्शन तुम लोग खुद करके दिखाओ, पर हमें ऐसे लग रहा अभी आपको हमारी ज़रूरत है, जल्दी से छोड़ देंगे तो जल्दी से घबरा जाओगे, तो जल्दी से घबरा जाओगे तो चलो लिखिए बच्चों, CuHNO3, Cu प्लस HNO3 है ना, Cu प्लस HNO3, जानते हो इसको, जानते हो बच्चों, नाम बताओ इसका जल्दी। सिर्फ दो ही बच्चों के माउथ से आवाज़ आई, मतलब बाकियों को इसका नाम नहीं पता था, क्योंकि तुम लोगों को नाम पता हो तुम लोग रुके रह जाओ, असंभव, चिल्ला पड़ते अभी सबके सब, है ना। ये देखो भाई जीनत, ये देखो भाई, ये देखो भाई, नाइट्रिक एसिड नहीं पता हमें, मतलब ऐसे। चलो तो दूसरा एसिड का नाम बता दो, इस एसिड का नाम बताओ। तुम रुकने के लिए बोलो, तुम्हें बताओ पता है, हाँ तो फिर काहे रुके हम, जब पता ही नहीं है तो हमें क्यों, सोचने से वही चीज़ आती है ना जो पता हो याद, जो पता ही नहीं वो सोचने। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता तो लिख लो बच्चे, पता है फॉर्मूला पर वो ओ जैसा नहीं लग रहा, गोल बना दे रहे थे वो ऑक्सीजन वो तो किसी के पास वो घुमाने वाला। नाइट्रिक एसिड है ना, ये कंफ्यूज वाले नाम होते हैं उनको याद रखा करो। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, लिखाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, वो लिखाते हैं नाइट्रिक एसिड। हाँ ज़्यादातर, लेकिन बहुत सारे एसिड है, बहुत सारे का बहुत
बहुत ऐसे एसिड है जिसमें हाइड्रोजन दिखेगा नहीं पता कैसे चलता है? पढ़ने से। एक साल में पूरा ज्ञान नहीं आ सकता और सब कुछ आप पढ़ नहीं सकते। आपको अपनी लाइन में, अपने सब्जेक्ट में आप मास्टर बन सकते हो, हाँ जिसमें भी हो, और उस एक लिमिट तक करो भैया, लिख दी बैठे कि हमारा इंतजार करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। तुम तो एसिड पूछ रहे थे। ये एसिड को नाम नहीं बताओ ना, बहुत गल है। बताओ इसका नाम। हाँ नाइट्रस, तो बोलो ना, सब शुद्ध है। नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो कहा है पहला नंबर नाइट्रस ऑक्साइड ये है, लाफिंग गैस है। ये क्या है? नहीं रुकना चाहिए, लिख लो, कल पता करके लाना। HNO2 लिख लो। और एक और लिख रहे हैं, उसको भी पता करके लाइएगा, तुम्हें घर के लिए काम देने ही पड़ेंगे। घर को काम है, कुछ बना दो। खुद जानो, हमने लिख दिया था एक बार, दोनों के नाम नहीं पता चले ना कल। हो गई बैलेंस? चलो, तो पहले रिएक्शंस को आयनिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो आयनिक फॉर्म में। वाटर वाटर देखे छोड़ दो ना, कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए ये Cu है, इस Cu को वैसे लिखो। HNO3 टूटेगा तो क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, है ना। ये अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि NO3 1 नेगेटिव में जाता है ऐसा, ठीक है। Cu NO3 पे कितना नेगेटिव होता है? 1 नेगेटिव। तो 2 NO3 है, तो 2 NO3 नेगेटिव निकल जाएंगे। अगर 2 NO3 नेगेटिव निकले तो Cu पे कितना आएगा? +2 +2। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका भी फॉर्मूला लिखा था कि ये मॉलिक्यूल्स देखे तो इनको ध्यान रखना, तोड़ देना है। यहाँ से क्या आएगा? NO, और यहाँ से क्या बचा है? H2 तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, लिखने की ज़रूरत ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए आप, वो अपने आप बैलेंस होता है, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें दिखें तो उनको छोड़ दिया करो, जैसे H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H2, है ना। इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप बैलेंस होंगे। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो बच्चों, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा। यहाँ देखो ध्यान से, इस Cu प्लस से Cu+2 में जा रहा है, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, है ना। Cu से Cu+2 में, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, है ना। इसका हुआ ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, ये NO3 1 नेगेटिव है, ये भी क्या है? NO3 1 नेगेटिव। यहाँ N की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही? +5। यहाँ भी N की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही? दिख रही है, +5। तो ये कौन सा आयन हुआ? स्पेक्टेटर आयन, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ क्या होती है? बराबर होती है। तो इसको भी आप नहीं लिखोगे, क्योंकि ये कौन सा आयन है? स्पेक्टेटर। लेकिन अभी देखो, अभी एक चीज़ फंसाएगी। अभी देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुई, लेकिन इसमें और इसमें देखते हैं, यहाँ इसकी कितनी है? +5, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ भी इसकी कितनी है? +5। यहाँ इसकी +5, यहाँ इसकी +5, लेकिन यहाँ इसकी +5 और यहाँ कितनी? +2, दिख रहा? अरे तो भैया +2 तब होती जब ये N2 होता। ये हमने एक NO3 1 नेगेटिव भी निकालो, कितनी आई? +5 ही आई ना। ये तो सिर्फ इसके नंबर है ना। तो हाँ, अगर ऐसा होता है N2 NO3 1 नेगेटिव, तब 2 से डिवाइड होता वो ना। ये तो अलग अलग मॉलिक्यूल है ना। चलो ये भी अच्छा हुआ, आते जाने तो कन्फ्यूजन। A+A-। तो देखो, इसकी यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ इसकी चेंज नहीं हो रही है। तो इस वाले को आपको मानना है स्पेक्टेटर आयन, और इसको नहीं लिखना है। कॉमन सेंस ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पर चेंज
नहीं हो रही है, और यहाँ से यहाँ चेंज हो रही, तो इसको लिख लेना है। तो ए बन जाएगा, यहाँ से क्या होगा, NO3 1 नेगेटिव किस में गया, NO में। ये कौन सी रिएक्शन है, अब बैलेंस कर लो। पहली मुश्किल ये थी, दूसरी मुश्किल लास्ट में आएगी, जल्दी से बैलेंस कर लो। सर 2NO3 इसलिए नहीं लिखे हमने, इसलिए छोड़ दिए क्योंकि इसकी यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हुई, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम इसका चेंज हुआ, इसको लिख लिया, इसका कोई चेंज ही नहीं हो रहा। सर वो ये कटेगा नहीं? नहीं, काटना नहीं है, ये लास्ट में वापस आ जाएंगे। नहीं सर, जैसे सोडियम काटा था। काटा थोड़ी था, हटा दिया था। सर मैं ये तो हड्डी है सर। हटा दिया ना इसको, सर इस साइड का सर। इस साइड का इसलिए नहीं हटाया, यही तो वो 10% है। इस साइड का इसलिए नहीं हटाया क्योंकि कोई एक तो, अब अगर इसका यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो गया तो किसी एक का तो इस तरफ से ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, सर Na में सर। इसका ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ, सर फिर Na में सर दोनों तरफ से भी एक ही कहने थे। सर इसमें 2 है तो सर ऐसा नहीं कर सकते सर, वहाँ पे हम कोई थंब रूल नहीं बना सकते ना, बताया ना हमने। उसमें क्या था, दोनों तरफ Na थे, Na पॉजिटिव, और दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर में कहीं कोई चेंज नहीं आता, इसलिए दोनों था। लेकिन अगर ऐसा होता है, एक Na होता और एक Na+2 वाला होता, ऐसे मान लो, तो हम सिर्फ इस वाले Na को हटाते और इस वाले को लिखते, क्योंकि चेंज हो रहा था। अब इसमें इसका इससे रिलेशन कोई नहीं आ रहा क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा था, इस वाले को हटा दिया, लेकिन इससे इसका जा रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा ना। तो ये तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगे, लिखो जल्दी से, इसकी आयनिक फॉर्म बैलेंस करो। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इनको लिखना है। चलो तो एक Cu ऑक्सीडेशन में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लगा दें, 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। ये बैलेंस, एक N जैसे तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस है। किसको, इसको, इसमें एसिड दिख रहा ना, तो क्वेश्चन ही नहीं है, किस मीडियम बैलेंस करना है, एसिडिक में। ये समझ में आ रहा है सारा, एसिड दिख रहा है HNO3। ये 3 फेमस एसिड तो ध्यान रखो, HCl, HNO3, H2SO4, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। एक N 3 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, जिस तरह जितने ऑक्सीजन कम उस तरह उतने वाटर ऐड करो। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एक भी हाइड्रोजन नहीं, जिस तरह जितने हाइड्रोजन कम हो उस तरफ उतने H पॉजिटिव ऐड करो। नाउ बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड किए जाते हैं। 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव, उस तरफ एक भी पॉजिटिव नहीं, यहाँ से 3 पॉजिटिव भी हटाना पड़ेगा, तो 3 नेगेटिव जोड़ो, 3 इलेक्ट्रॉन। नाउ चार्ज इज बैलेंस, कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई करो कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हो जाए। तो ऐसा क्या करें, इसके नंबर से ऐसे कर दो, इसके नंबर से उसे कर दो, इससे छोटा नंबर नहीं मिल रहा है, और इसको 2 से कर दो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ये हो गए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल। 3Cu, सर एक चीज हाँ पूछ। तो आपने NO3 है हम्म। और फिर यहाँ पर 2 बैलेंस हाँ हाँ एक NO में है इसलिए। हाँ 3Cu 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 प्लस 2 3Cu प्लस 2 2NO3 1 नेगेटिव, 2 4 जा 8 H पॉजिटिव। देखिए एक स्कूल लेवल आप लोग क्रॉस कर चुके हो, तो वहाँ तो अब बरी होने की, ये थोड़ा आप और एक्स्ट्रा सीख रहे हो, तो अब इसके लिए कॉमन सेंस बच्चों रखना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। 8 H पॉजिटिव, 2NO, 2 2 जा 4 H2, ठीक है। नाउ ऐड बोथ रिएक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 3Cu, इसका लेफ्ट हो गया, उसका लेफ्ट लिखो, 2NO3 1 नेगेटिव प्लस 8 H पॉजिटिव। नाउ राइट हैंड साइड, 3Cu प्लस 2 प्लस 2NO प्लस 4 H2O। अभी देखते हैं, ये हो गया रिएक्शन बैलेंस।
चलो रिएक्शन बैलेंस हो गई हमारी। अभी ये आयनिक फॉर्म में आई, इसको देख लेते हैं कि बैलेंस हुई कि नहीं हमारी। किसको? एसिडिक में एसिड था ना, इसलिए एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया ना हमने। देख लो कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ, एक बार क्रॉस चेक कर लो। चलो बहुत ठीक है। अब धैर्य, हमें भी धैर्य ही रखना पड़ेगा, आपको भी रखना पड़ेगा। चलो यहाँ देखो ध्यान से, पहले रिएक्शन बैलेंस है तो फिर आगे चले, नहीं तो क्या मतलब। 3CO 3CO 2N 6 ऑक्सीजन 2 और 4 6 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 3 2 या 6 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 6 पॉजिटिव। रिएक्शंस आप आयनिक फॉर्म में बैलेंस कर चुके हो, अब इसको ले जाना है हमें अपने नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। ध्यान, अब यहाँ देखो, यहाँ Cu है, यहाँ भी Cu है, ठीक है। यहाँ NO3 है, जबकि यहाँ पर NO3 नहीं था, यहाँ पर क्या था HNO3। तो इसको हमें किस में ले जाना पड़ेगा? HNO3 के फॉर्म में। अभी लेके जाएंगे, है ना, देखते हैं। यहाँ 3Cu+2 है और यहाँ पर Cu किसके साथ था? NO3 के साथ। एक Cu को कितने NO3 चाहने पड़ते थे? 2। तो यहाँ पर 3Cu है, इसको कितने NO3 चाहिए? तो 6 NO3 नेगेटिव। लेकिन अगर आपने इस तरफ 6 NO3 नेगेटिव लगाए हैं तो इस तरफ भी लगाने पड़ेंगे 6 NO3 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो 3Cu, एक H पॉजिटिव और एक NO3 नेगेटिव, एक HNO3, एक H पॉजिटिव और एक NO3 नेगेटिव, कितना? एक HNO3। तो 8H पॉजिटिव और 8 NO3 नेगेटिव क्या बन जाएगा? NO3, 8 HNO3 बन जाएगा, है ना। रिएक्शन आपकी मदद करेगी बैलेंस होने में, वो अपने आप। अगर आप इस तरफ कुछ करोगे तो इस तरफ, जब आप इस तरफ कुछ करोगे तो वो रिएक्शंस खुद आपकी हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है, खुद अगर कोई चीज़ सही है तो उसमें लास्ट में कहीं ना कहीं हिंट छुपी रहती है, तो वो ऑटोमेटिक सेट हो गया कुछ ऐसा। हम बैलेंस करने गए थे कॉपर को, बाई डिफ़ॉल्ट हमारा ये भी बैलेंस हो गया। एक Cu 2 NO3, तो एक Cu NO3, तो 3Cu, तो ये क्या हो जाएगा? 3Cu NO3 होल ट्वाइस। NO जैसा था वैसा ही रख दो। वाटर से ऊपर को देखने की जरूरत नहीं है, वाटर अपना देखो। द रिएक्शन इज बैलेंस। जल्दी लिखो, फिर आप लोगों को एक रिएक्शन और दे फिर घर के लिए। चलो बच्चों, एक रिएक्शन देते हैं, इसको करके लाइएगा। तो आपकी रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन भी हम बैलेंस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, लेकिन आयनिक फॉर्म में। I2KOH Ki प्लस KiO3 प्लस H2O। क्या ये रिएक्शन हमने थोड़ी देर पहले बैलेंस की है? किसी को है पता? बताओ कौन सी है? I2 इक्वल I नेगेटिव प्लस IO3 1 नेगेटिव। ये रिएक्शन बैलेंस करके लानी है। और दे दे एक, पर वो बड़ी है, टफ है, तुम लोग कर पाओगे नहीं उसे। इसी को करके लाओ, ठीक है। उसको हम करवाएंगे, कर लोगे? काफ़ी बड़ी है वो, इसलिए हम अवॉइड कर रहे थे। चलो नेक्स्ट ये ले लो, KMnO4 प्लस FeSO4। थोड़ी सी हेल्प जरूर हम आपकी कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपनी खुद करना।
प्लस H2SO4 टेंस टू फॉर्म MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल थ्राइड प्लस K2SO4। ठीक है, अब देखो जब इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो इसके आयंस हम बताते हैं, ये सब टूटेंगे, है ना। ये टूटेगा K पॉजिटिव प्लस MnO4 1 नेगेटिव में, ये टूटेगा Fe प्लस 2 क्योंकि SO4 माइनस 2 होता है, ध्यान रखिएगा, SO4 माइनस 2। ये टूटेगा H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव और SO4 माइनस 2 में प्लस SO4 माइनस 2 में। ठीक है, ये टूटेगा SO4 पे माइनस 2 होता है। अब ये ध्यान रखना कि SO4 पे माइनस 2 होता है तो सामने वाले पे प्लस 2 आएगा, ये कॉमन सेंस आपको उसमें ध्यान रखने हैं। SO4 माइनस 2। अब ये SO4 3 लगे हैं तो इस पे देखो 3 SO4 मतलब -6, तो प्रत्येक इसको कितना मिलेगा +3, है ना, ये ध्यान रखना है। तो 2Fe प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2 प्लस ये टूटेगा K पॉजिटिव 2K पॉजिटिव हो जाएंगे प्लस SO4 माइनस 2। अब देखो इस रिएक्शन में कितना कुछ रिमूव हो जाएगा। देखो दोनों तरफ K हैं सेम, तो ये रिमूव हो जाना है K, इसको नहीं आपको लेके जाना है रिएक्शन में। ठीक है, दोनों तरफ SO4 माइनस 2 हैं, तो जितने भी SO4 माइनस 2 हैं वो भी आपको अलग कर देने हैं, सभी कर देंगे। हाँ सभी, क्योंकि सेम में जा रहे ना, कोई इसका अलग तो जाता, कोई एक ऐसा अगर अलग में जाता, सभी के प्लस में। जैसे इसके ऊपर वाली थी उसमें एक नाइट्रोजन जा रहा था +5 में और दूसरा जा रहा था आपका +2 में, तो +5 वाला हटाया था, +2 वाला नहीं हटाया था। लेकिन इसमें सभी SO4 सेम है, बोर्ड H पॉजिटिव हमें हटा ही देने हैं। अब इतनी रिएक्शन बैलेंस करनी है आपको, कितनी, और फिर इसको लेके आना MnO4 1 नेगेटिव Fe प्लस 2 और उस साइड बचा Mn प्लस 2। अब ये तो हमें पता है, तो लोग बैलेंस कर जाओगे, है ना। आयनिक फॉर्म तो हमें 100% पता कि तुम लोग बैलेंस कर जाओगे। बस इतनी बैलेंस करनी है बच्चों। सबसे बड़ी मुश्किल थी इसका आयनिक फॉर्म में तोड़ना, वो हमने बता दिया। दूसरा था इसका आयनिक बैलेंस करने, ये ले दी, ये बैलेंस कर जाओगे आप लोग। लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्म में वापस ले आए तो फिर ये कमाल हो जाएगा। यही होमवर्क है बच्चों।